प्रदूषण के कारण सुबह लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर तब जब लोग विशेष तौर पर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों से नोएडा में कामकाज के लिए दफ्तरों का रुख कर रहे हैं। महेंद्र, आपकी आवाज म्यूट है, आवाज अनम्यूट कर ले। जी महेंद्र। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप वन सिस्टम लागू किया गया था और उसके बाद अब ग्रैप टू लागू किया गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह में किस तरीके से जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो पाबंदियां हैं वो कहीं ना कहीं बेअसर नजर आई, जिसके वजह से अब ग्रैप टू लागू किया गया। जिस ग्रैप टू में जैसे डीजल के जनरेटर, क्योंकि खासकर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ जो अधिकतर जो फैक्ट्रियां हैं, अधिकतर जो सोसाइटी होती है जहां लाइट चले जाती है, तो वो डीजल जनरेटर से पूरा सोसाइटी का कामकाज होता है, वो चलता है। ऐसे में देखा जाएगा कि जिन जिन सोसाइटियों में डीजल जनरेटर नहीं है तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पिछले साल भी यही कहा गया था कि हम लोग अपना डीजल जनरेटर चेंज करवा लेंगे, मगर अभी भी कई ऐसे सोसाइटियां हैं, कई ऐसे कंपनियां हैं जहां केवल डीजल जनरेटर पर ही वो अपना पूरा कामकाज करते हैं। मगर दूसरी तरफ देखिए, लापरवाही तो यहाँ देखने को मिलती है, खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। यहाँ तकरीबन ऐसे 100 से अधिक प्रोजेक्ट है जहां धड़ल्ले से दिन रात काम चलता है, मगर वहां पानी का छिड़काव नहीं किया जाता। उससे निकलने वाले जो डस्ट और जो धूल है उसके कारण पॉल्यूशन का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। सड़कों पर अगर आप जाएंगे, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन की तरफ, तो आपको बहुत ज्यादा धूल उड़ते हुए दिख जाएंगे, जहां जो अधिकारी है 11:30 बजे 12 बजे सो के उड़ते हैं, फिर वो पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग हैं अपने घर से बाहर सुबह के वक्त निकलते हैं, चाहे स्कूल के बच्चों की बात करें या दफ्तर जाने वाले लोगों की बात करें, तो ऐसे में वो पॉल्यूशन का सामना करते हैं, धूल भरी मिट्टी का वो सामना करते हैं। और डॉक्टर का भी साफ तौर पे कहना है कि देखिए, अब नोएडा में जो पॉल्यूशन है वो 300 के पार पहुंच गया है, और जो ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां 320 350 तक पहुंच गया, जो कि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आता है। ऐसे में आपको खुद अपनी हिफाजत करनी होगी। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, खासकर आपके घर में अगर छोटा बच्चा है या घर में जो बड़े बुजुर्ग है या जो प्रेग्नेंट महिला है, तो उनको विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसे जहरीली हवा कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो ग्रैप 3 भी लागू हो सकता है। मगर सोचिए, केवल स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 लागू करवाया जा रहा है, मगर जो पाबंदियां हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। खासकर अधिकारी, चाहे हम पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की बात करें नोएडा में या नोएडा प्राधिकरण की बात करें, ये तमाम जो एजेंसियां जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है, इस पर मॉनिटरिंग करती है, वो केवल एक फॉर्मेलिटीज के लिए स्टेज 1, स्टेज 2 लागू कर रही है। मगर हकीकत में अगर आप देखेंगे तो सड़कों की बहुत बुरी हाल है। रास्ते में आप देखेंगे तो बड़े बड़े डीजल के जो वाहन होते हैं, जो पूरी तरीके से इलीगल होते हैं, या उनके जो वाहन परमिट होती है वो खत्म हो जाती है, मगर उसके बावजूद भी पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको दौड़ती दिखाई देगी। शहरों में ना दिखा दे, मगर जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां आपको डीजल वाले वाहन दिख जाएंगे, जिनकी वैलिडिटी 15 साल या 10 साल होती है, वो भी सड़कों पर दौड़ रही। तो ऐसे में अधिकारियों को अब सख्त रुख अपनाना होगा। अगर वो नहीं अपनाती है तो जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 400 पार ही पहुंच जाएगा। पिछले साल आपने देखा था किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, खासकर जो सरकारें हैं, वो पराली पे और एक तरीके से पूरा ठीकरा फोड़ रही थी कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर का जो पॉल्यूशन है वो फैल रहा था, या पटाखों की वजह से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन फैल रहा था। मगर देखिए, ना अभी पराली जल रही है, ना अभी पटाखे जल रहे हैं। तो ऐसे में पॉल्यूशन अब लगातार बढ़ रहा है, चाहे हम वायु प्रदूषण की बात करें या पानी प्रदूषण की बात करें। कुछ दिन बाद, दिवाली के बाद, छठ पूजा भी मनाया जाएगा। तो ऐसे में हमने दिखाया किस तरीके से यमुना घाट में जो जहरीली सफेद झाग है उसने पूरे यमुना को ढक लिया है, जिसके कारण जो यमुना पे जो व्रती जाएंगे, यानी कि जो छठ का पूजा करेंगे, जो व्रती जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसी जहरीली पानी में वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो सोचिए, लगातार, और ये इस साल का मामला नहीं है, हर साल का मामला। हर साल कहा जाता है कि इस बार गंगा यमुना जो है साफ की जाएगी, जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत अच्छा होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं, जो विधायक, जो सांसद, जिनको जनता वोट देके चुनती है, इसलिए चुनती है ताकि उनके अच्छे कार्य में उनका सहयोग दे, मगर कहीं ना कहीं यहाँ लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि हर बार ये कहा जाता है, वादा किया जाता है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को साफ सुथरी हवा मुहैया कराई जाएगी,
मगर देखा जाता है एक्शन प्लान में तो केवल बैठकों का दौर जारी होता है, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें। उसके साथ साथ जो तमाम अधिकारी होते, संबंधित अधिकारी होते, वो एक दो लोगों पे जुर्माना लगा देते हैं और सोचते हैं हमारा काम हो गया और एक तरीके से हमने अपने आला अधिकारी को खुश कर दिया। मगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के तमाम इलाकों में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो पॉल्यूशन फैला रहे, जो खुले में कंस्ट्रक्शन कर रहे, क्योंकि ग्रैब टूल लागू हो चुका है। अब अधिकारी थोड़ी और हरकत में आएंगे, मगर इतना काफी नहीं है और केवल सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में एक्शन लिया जाए ये भी काफी नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखेंगे तो 365 दिन पॉल्यूशन होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार यहाँ 150 से लेकर 200 होता है, मगर हम जो अधिकारी होते हैं वो बिल्कुल लापरवाह होते हैं। केवल इनको सैलरी अक्टूबर नवंबर महीने के लिए नहीं मिलती, इनकी सैलरी जो होती है 12 महीने की होती है। तो मुझे लगता है अगर आप जिस विभाग में है उस विभाग में आपको 365 दिन एक्टिव रहना पड़ेगा और उस पर ध्यान देना होगा कि कौन सी संस्थान है, कौन से लोग हैं जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के जो ऐसे एरिया होते हैं, खासकर आनंद विहार, मुनीर का आप देखेंगे, बवाना, रिठाला, रोहिणी, ये ऐसे एरिया हो जाते हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच जाता है। पूरा जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं उनकी आंखों में जलन होता है। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको भी खांसी की समस्या होती है। अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। यानी कि कुछ अधिकारियों और नेताओं की लापरवाही की वजह से जो करोड़ों जनता है उनको काफी नुकसान पहुंचता है। जहां एक तरफ चुनाव आते हैं तो ये मुझे लगता है पॉल्यूशन का मुद्दा बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसा होना चाहिए कि जब जब कोई भी चुनाव आए, चाहे विधानसभा चुनाव आए, चाहे लोकसभा चुनाव आए या एमसीडी के चुनाव आए, उसमें सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के लोगों को जो प्रायोरिटी रखनी होगी वो पॉल्यूशन की रखनी होगी। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि अगर आप दफ्तर से बाहर निकलते हैं या हम लोग पूरे दिन फील्ड में रहते हैं, हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, हम लोग अधिकारी को बताते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि इस जगह आग लगाई जा रही है, इस जगह सड़कों की हालत खस्ता है, इस जगह पॉल्यूशन फैल रहा है। तो जब हम लोग दिखा सकते हैं तो अधिकारियों को तो उसके लिए लाखों रुपए बिल्कुल, ये तमाम वाजिब बात है, वाजिब सवाल है, क्योंकि प्रदूषण को लेकर कहानी हर साल लगभग यही नजर आती है। आरजू हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आरजू, जब आज से ग्रैब 2 की पाबंदियां विशेष तौर पर महज अब आधे घंटे का समय उसके बाद जब लागू हो जाएंगी तो क्या कुछ पाबंदियां रहेंगी, क्या कुछ मनाही रहेगी, और क्या दिल्ली सरकार ऑड इवन स्कीम पर भी विचार कर रही है? क्योंकि हमने कल देखा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ स्कीम को तो शुरू किया गया, लेकिन इसके अलावा चूंकि स्थिति अभी भी हर दिन के साथ प्रदूषण को लेकर जो है वो बदतर होती नजर आ रही है, तो संभावनाएं हैं ऑड इवन स्कीम की भी, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो लगातार कैंपेन जो है वो दिल्ली सरकार शुरू कर रही है। तमाम अवेयरनेस के लिए जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही हैं। और पिछली बार भी हमने देखा था कि पिछले कुछ सालों से, लगभग 2020 से इस तरीके के कैंपेन जो है वो चलाए जा रहे हैं। पिछली बार भी ऑड इवन जो है फॉर्मूला वो दिल्ली में लागू किया गया था और कल ही हमने देखा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो है वो शुरू किया गया है। गोपाल राय ने भी बताया किस तरीके से ये मुहिम है कि आप अगर रेड लाइट पर आते हैं तो अपनी गाड़ी को, इंजन को बंद कर दें, ताकि इससे दो फायदे होंगे, आपका फ्यूल भी बचेगा और दूसरी चीज ये भी है कि जो प्रदूषण हो रहा है उससे भी उसमें भी कमी जो है वो देखी जाएगी। फिलहाल अगर बात करें तो उम्मीद जताई जा रही है कि ऑड इवन जो है वो भी दिल्ली सरकार लागू कर सकती है अगर आने वाले समय में परिस्थिति जो है वो और खराब होती है, जिसकी उम्मीद जो है वो भी की जा रही है। वहीं अगर बात करें कि अब से कुछ ही देर में ग्रैब 2 जो है वो लागू कर दिया जाएगा। और अगर उसकी बात करें तो जो डीजल की गाड़ियां हैं, जो डीजल से चलने वाले जनरेटर है, उन पे रोक जो है वो रख जाएगी, क्योंकि अगर अलाउ जो है वो सीएनजी जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है, उसका इस्तेमाल जो है वो आप जनरेटर चलाने के लिए कर सकते हैं। वहीं जो पार्किंग फीस है खास तौर पर उसको बढ़ा दिया जाएगा। इसको करने का मोटिव ये रहता है कि हम मोस्टली देखते हैं कि एक कार में एक इंसान बैठ के जो है वो जाता है और फिर पार्किंग में लगा देता है, लेकिन पार्किंग फीस जब इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी ये होगा कि ठीक है, हम पब्लिक जो व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल कर लें। तो इसीलिए शिफ्ट करने के लिए प्राइवेट से पब्लिक व्हीकल में, इसलिए ये स्टेप जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से और जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से उठाया गया है। फिलहाल देखना होगा क्या ग्रैब स्टेज 2 लागू होने के बाद सुधार जो है वो पॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल जैसे ही परिस्थिति बिगड़ती है ग्रैब की स्टेजेस जो है वो लगाई जाती हैं और अगर और ग्रैब अगर और पॉल्यूशन बढ़ता है
तो आने वाले समय में ग्रैब 3, 4 भी लागू जो है वो राजधानी में कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर है, इसकी संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, और जिस तरीके से गाजियाबाद की अगर हम विशेष तौर पर बात करें सुनील, तो गाजियाबाद में